शिखा, ये देख रहे हो तुम? ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी अभी। But you know what? You don't deserve this. You don't deserve this. This is what you deserve. This is what you deserve. शिखा, मैं समझा नहीं। मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल मत करना। तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुम बिजी हो? तुम कुछ दिनों तक बिजी हो। देख लिया मैंने कि तुम कितने बिजी थे। शिखा, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये Don't you even dare follow me up. जो तुम्हें करना था, जो तुम्हें दिखाना था, मैं देख चुकी हूँ। मेरा हाथ तो पकड़ने की कोशिश भी मत करना। पकड़ो ना इनका हाथ, पहनाओ इन्हें चूड़ियां। I don't want to talk to you, man. शिखा, स्टॉप इट। क्या कर रही हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो अभी। तुम उस समीरा को जाके क्यों नहीं हाथ पकड़ते? हाँ, तुम सोचना कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सब खत्म हो गया, ओके? Your शिखा is dead. Do you hear that? समीरा के हाथों में चूड़ियां फंस गई थी, जिन्हें मैं निकाल रहा था। उसे चूड़ियां पहना नहीं रहा था। तन्वी का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेने आए थे। यही सच है। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तुम जानते हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी करती हूँ, मैं पागल हो जाती हूँ। अभी I'm really sorry. अभिमन्यु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कोई और तुम्हारा हाथ पकड़े मैं नहीं देख सकती। तुम समझ रहे हो ना? तुम तो समझदार हो ना अभी। समझते हो? समीरा, I'm sorry. For what? शिखा ने आज जो कुछ भी किया उसके लिए। It's okay अभी। It's not okay, समीरा. And I know you're hurt. देखो समीरा, शिखा दिल की बुरी नहीं है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो बस उसे खुद कंट्रोल नहीं रहता। I hope you understand. It's okay. सब हमारा अंदर वेट कर रहे होंगे। चले? Thank you so much, guys. This is for you. Thank you. And this is from me. Thank you. From me. Thanks, Yasin. Thank you. And from me. अरे Okay. अरे केक तो काटो। Make a wish, make a wish. ये हुई ना बात। ओहो। हर किसी को किसी की चाहत होती है और तुम ही मेरी वो चाहत हो, मेरी मोहब्बत हो। ये किसने दिया? जी वो वहाँ। चलो
Let's find out. ये किसने दिया? चल। ओके। हे, रुको। ये तुमने दिया है? ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है सैम, ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये कौन है और ये पागलपन क्यों कर रहा है, ये तो उसके दर्शन होने पे ही पता चलेगा। चलिए। अब ये किसने भेजा है? उस कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब सीधे सीधे जवाब दो ना, कौन है वो? ये तो मुझे नहीं पता, जाके खुद ही देख लो। तन्वी, ये जो कोई भी है बड़ा जबरदस्त आशिक है। देखो ना, पूरी फौज खड़ी कर रखी है उसने। प्लीज सच बताओ ना कौन है। देखो प्लीज मुझसे तो मत छुपाओ। सैम, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, सच में। अगर तू कुछ नहीं छुपा रही है तो अब उस रूम में तो जाना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं कि कौन है ये। क्या फिर तू अकेली जाएगी? कम ऑन यार सैम, चल चल। Oh my God! अरे अरे वाह, ये सब क्या है? Oh my God! सैम, ऐसा कौन है जो मुझसे इतना प्यार करता है और मैं जानती ही नहीं? अब ये मुझे क्या पता। प्यार तो तूने किया है ना, तू बता ना। नहीं। हाँ देख तन्वी, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। ये जो कोई भी है उसने अपने प्यार का तो इजहार कर दिया। अब तेरी बारी, प्लीज बताना कौन है। सो स्वीट, देखो कैसे शर्मा रही है। सो क्यूट। शर्माने से कुछ नहीं होने वाला। अब बताओ कौन है। वो भी हमारे नाक के नीचे, मैं बताया नहीं। बता दो, बता। प्लीज बताओ ना। जल्दी बताओ। सम्राट, क्या बताऊं? वैसे ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं है, क्योंकि कोई तो है, मगर कौन, यही तो पता नहीं चल रहा। नाचीज को फरहान कहते हैं। तुम कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए का क्या मतलब यार? पहले ये बताओ मेरा स्टाइल कैसा लगा? तो मेरे फिल्मी हीरो, तूने ये सब किया है? ऑफ कोर्स। लेकिन फरहान, तुमने तो हमें कभी। सैम देखो, कभी ना कभी तो कहना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बोल के प्रैक्टिस कर लूं। अरे देख तो लूं उसे, जब मैं ये सब कहूंगा तो उसका रिएक्शन क्या हो। क्या वो मुझे सैंडल मारेगी, गालियां देगी, या फिर शर्माएगी? तो फिर क्या देखा? अभी कहाँ देखा? ये तो ट्रेलर है यार, फिल्म तो अभी बाकी है। पर एक बात है, अगर ईशा तन्वी जैसे शर्माई ना, तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। What? Idiot, stupid फरहान, तुमने अभी तक सिर्फ मेरा शर्माना देखा है। जब तुम मेरा गुस्सा देखोगे ना तो एयर बेस से भाग जाओगे। प्लीज मुझे मत मार। तुमने मुझे मारा तो मेरी ईशा का क्या होगा? सिचुएशन चाहे जितनी भी संजीदा क्यों ना हो, फरहान अपनी हरकतों से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। हेलो, समीरा कहाँ हो तुम? यही सम्राट, तन्वी और फरहान के साथ। देखो जल्दी से ATC आ जाओ। ओके। समीरा मैं बोलो, अभी प्लान के बारे में क्या सोचा? अरे अभी बताओ ना यार, शर्माओ मत। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है ना तो बता, बंदा हाजिर है, यूं सॉल्व कर दूंगा। फरहान, कम ऑन, बी सीरियस, ओके? अभी
बोलो प्लान के बारे में क्या सोचा तुमने? Can I have a word with you, please? Excuse me. अभी तुमने उन लोगों के सामने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? क्या सोचेंगे वो लोग? सोच तो तुम नहीं रही हो, वो नहीं समझ रही हो। मतलब तुम जानती हो कि हमें शक है कि वो जासूस हॉक्स में से कोई है। हम उनके साथ अपनी प्लान डिस्कस नहीं कर सकते ज़मीरा, तुम समझ क्यों नहीं सकती? अरे लेकिन क्या? मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा था क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे थे, लेकिन तुम उनको भी साथ ले। देखो अभी, ना मैंने कल माना था और ना मैं आज मानूंगी कि हम 6 हॉक्स में से कोई जासूस है। मिशन भल्लर में भी उनका उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना कि हमारा। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम चाहती हो कि मिशन भल्लर की तरह ये मिशन भी फेल हो जाए, राइट? चिल्लाओ मत, वरना वही लोग सुन लेंगे। देखो अभी, मैं जानती हूँ कि जासूसी हो रही है, लेकिन इस जासूसी में हमारे हॉक्स भी इन्वॉल्व है, ये मैं नहीं मानूंगी। जब तक कोई प्रूफ नहीं मिलता, मैं किसी पर शक नहीं करूँगी। समीरा, किस प्रूफ की बात कर रही हो तुम? ये फ्रीक्वेंसीज, ये मैसेजेस, और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? ये प्रूफ नहीं, ये क्लूज हैं अभी, जो बेशक हम हॉक्स की तरफ इशारा करें, लेकिन इन क्लूज के बलबूते पर हम उन लोगों पर तो शक नहीं कर सकते ना, जो हमारी तरह देश से प्यार करते हैं। जरा सोचो अभी, अगर वो लोग बेगुनाह हुए तो क्या हम कभी उनसे नजरें मिला पाएंगे? तुम सोचो समीरा, अगर उनमें से कोई जासूस निकला तो क्या तुम खुद से नजरें मिला पाओगे? क्या ये देश कभी तुम्हें माफ कर पाएगा? बोलो। मिशन भल्लर से कुछ सीखो समीरा। जो चीजें दिखती हैं उन्हें मत देखो, जो छिपी हुई है उन्हें देखने की कोशिश करो। मिशन भल्लर ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी और ये भी यकीन दिला दिया है कि कोई लाख छुपाने की कोशिश करे, सच्चाई कभी नहीं छुपती, जैसे तुम्हारी पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है समीरा। पर्सनल मैं नहीं, पर्सनल तुम हो रहे हो। ये तुम्हारी पर्सनल राय है कि हॉक्स में से कोई जासूस है, मेरी नहीं। तो अपनी पर्सनल राय मुझ पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक सीनियर से बात कर रही हो समीरा। डैम इट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम जो सोचो वो सही, दूसरों की ओपिनियंस की कोई वैल्यू नहीं। किसी को भी गद्दार कहते हो, किसी पर भी इल्जाम लगाते हो और सीनियरिटी का नाम देकर तुम मुझे चुप करवाना चाहते हो। अब बोलो, चुप क्यों हो गए? Stop it. It's not अभी। रेस्ट ऑफ द हॉक्स को कुछ नहीं बताया जाए, ये मेरा ऑर्डर था। लेकिन सर समीरा, आज हालात ऐसे हैं कि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इस बेस पर ज्यादातर ऑफिसर्स ऐसे हैं जो या तो मेरे सीनियर्स हैं, या फिर मेरे कोलीग्स हैं, या फिर वो जिन्हें मैंने सिलेक्ट किया है। उनके इंटीग्रिटी पर हम कभी भी शक नहीं कर सकते, लेकिन आज वो भी शक के घेरे में हैं। उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। एंड यू नो समथिंग, तुम दोनों पर भी। सवाल देशद्रोह का नहीं है, सवाल है देश को बचाने का। जब हम डेफिनेट हैं कि आतंकवादी हमारे बेस पर मौजूद है, वी कांट टेक एनी चांस। आज 24th है, 7 का मतलब अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। पड़ोसी मुल्क के हालात हमसे छिपे हुए नहीं है। आर्म फोर्सेस देश को बचा सकती है, लेकिन चला नहीं सकती। आज डेमोक्रेसी को कमजोर होने से आतंकवादियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो उन्हीं से टक्कर ले रहे हैं जिन्होंने उसको जन्म दिया है। And you know that. Why? ये आतंकवाद आज की जनरेशन का है। ये लोग लेटेस्ट वेपन्स यूज करते हैं, लेटेस्ट गैजेट्स यूज करते हैं। इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट हैं, और इतना ही नहीं, नेट बैंकिंग के जरिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इन अ फ्यू सेकंड्स यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं। यू नो, चेहरे से बिल्कुल नहीं कोई बता सकता कि ये वाकई आतंकवादी है। एंड आई एम श्योर कि ऐसा ही कोई आतंकवादी इस बेस पर भी छिपा हुआ है जिसे हमें किसी भी हालत में ढूंढना है। यस, सेंड देम इन। पूरे एयरबेस पे फोन जमर लगवा दो। ना कोई फोन बाहर से आना चाहिए, ना कोई फोन यहां से जाना चाहिए। यस सर। जितने भी वायरलेस कनेक्शंस हैं, सबको डिस्कनेक्ट करवा दो। अगर कोई भी आतंकवादी इस बेस पर है, तो बाहरी दुनिया से उसका कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 24/7 के मुतालिक ना तो उसे कोई ऑर्डर मिलेगा, ना ही यहां से कोई इंफॉर्मेशन वो बाहर वाले को दे पाएगा। Let us just wait for the right moment to catch the traitor. And from now on, no one, I mean no one, किसी को भी इस बेस से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, मुझे भी नहीं। Is that clear, officers? We will follow your orders right now, sir. You make it fast. We cannot afford to lose even 1 minute. Okay?
इस पूरे एरिया को सील करवा दो इमीडिएटली। इज दैट क्लियर? यस सर। तो गो नाउ। अरे सुनो, बेस सील हो रहा है, सबको इन्फॉर्म कर दो। ओके। चलिए चलिए, कंप्यूटर ऑफ कीजिए, कंप्यूटर ऑफ कीजिए, बेस सील किया जा रहा है। चलिए चलिए बाहर निकलिए, चलिए 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 चलिए। कोई फोन ही नहीं लग रहा। आई नो यार। सम्राट फोन लगा। क्या हो रहा है? आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन में दे दें, फास्ट, और ट्रांसमीटर्स भी। मगर क्यों? हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कल सुबह तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा और बेस में किसी को आने की परमिशन नहीं है। सारी उड़ानें कैंसिल है और हाँ, कोई किसी से किसी तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करेगा। क्या हो रहा है ये सब? थोड़ी देर में आप लोगों को आपकी ड्यूटी बांट दी जाएगी। हॉक्स, प्लीज रिपोर्ट टू वीर प्रताप सिंह। ये क्या बात है यार? ओके, सो वी आर ऑन हाई अलर्ट। थैंक यू। सब कुछ सील हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन। कुछ ही देर में बाकी के भी हॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद सबको अपनी ड्यूटी समझा दी जाएगी। हमारा मोटो है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। या ऑफ कोर्स, टेल मी। जो भी हो रहा है वो वक्त की ज़रूरत है। मैं एक सोल्जर हूँ और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले देश है, लेकिन उसके साथ साथ रिश्ते, विश्वास, फेथ, ये सब भी बहुत मायने रखते हैं। समीरा, ये सब चीजें मेरे लिए भी मायने रखती हैं, लेकिन तुम जो कहना चाहते हो वो कहो। सर, मैं जानती हूँ कि हम सारे हॉक्स शक के घेरे में हैं, लेकिन ये बात हम दो हॉक्स के अलावा और कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्या? टेल मी, स्पीक अप। मैं चाहती हूँ कि इतनी निगरानी के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो बाकी हॉक्स को जासूस के बारे में बता देना चाहिए। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने से तो हम दुश्मन को अलर्ट कर देंगे। आई कैन अंडरस्टैंड अगर किसी को लगता है कि मैं इमोशनलेस हूँ, किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सच तो ये है कि इस वक्त सिचुएशन डिमांड करती है कि हम ये बात किसी को न बताएं। किसी को मतलब क्या? अभी फरहान, सम्राट, ईशा, तन्वी, यही ना? हम 6 हॉक्स ने एक टीम स्पिरिट के साथ मिशन हॉक्स को शुरू किया था। ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। अब अगर हॉक्स में भरोसा, फेथ, विश्वास जैसा कुछ नहीं रहा है तो मैं हॉक्स में नहीं रह सकती। मैं अभी और इसी वक्त हॉक्स को छोड़ रही हूँ। Sir, I'm resigning.